तो आज हम कुछ पर्यायवाची पे चर्चा कर लें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कभी किसी का पूरा नहीं होगा। और इस टॉपिक में किसी कोई दिक्कत हो तो पहले बता दे। पर्यायवाची शुरू कर लें। यस सर। सर शुरू कर ठीक है, दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले पर्यायवाची में देखिए ऐसा होता है कि एक तरीका तो ये है कि आप कोई किताब उठा लो और उसमें पर्यायवाची रचना शुरू करो। इस तरीके से क्या होता है कि थोड़ी देर आप पढ़ते हो, उसके बाद फिर सीधा एक ही काम होता है कि चलो सोया जाए, नींद आने लगती है। और एक तरीका ये होता है कि उनको समझ समझ के पढ़ा जाए और उन शब्दों पर न चर्चा की जाए जो आपको पहले से आते हैं। आपको जिस शब्द का भी पर्यायवाची अभी तक आता है, ज्यादातर वो कक्षा 8 तक आपने जो रटे थे वही आते हैं। आज हम बड़े हो गए हैं लेकिन पर्यायवाची ज्यादा दिमाग में नहीं सेट हो पाते, क्योंकि अब रटने की क्षमता समाप्त हो गई है। अब हमको वो चीज समझ में आती जो दिमाग में बैठ जाए। तो प्रयास करेंगे कि उसी तरह आपको कुछ हम चर्चा करें। पहले कोई शब्द बताएंगे और उसके जो जो पर्यायवाची होते हैं वो आप लिख लीजिएगा जो आपको आते हैं। फिर उसके बाद फिर हम, जैसे अब आग का पर्यायवाची है तो आग का अग्नि, अनल, ये सब ना बात करके कुछ एक्स्ट्रा जो अलग होते, चाहे किसी का एक ही पर्यायवाची एक्स्ट्रा मिले, वो लिखना है। ठीक है, बाकी जो कॉमन आपको आते हैं वो नहीं लिखने हैं, मतलब पन्ना नहीं भरना है, कुछ विशेष चीजें लिखनी। तो सबसे पहले जैसे आग नाम ही आ गया है तो हम आग का ही पर्यायवाची लिखते हैं, आग। अब आग के जो जो पर्यायवाची आप जानते हो पहले उनको लिख डालो कॉपी पर। जो भी जानते हो, 1 2 3 4 जितने भी जानते हो उनको लिख डालो जल्दी से। लिख लिए होंगे आपने। अग्नि लिखा होगा, अनल लिखा होगा, पावक लिखा होगा। ये जो लिखा होगा हम कह रहे हैं, जिसने मान लिया नहीं लिखा है तो वो लिख लेगा। अग्नि, पावक, अनल, हो सकता कुछ लोगों ने दहन लिखा हो, दहन भी होता है। और शायद कुछ लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा लिखा इसके अलावा, किसी ने? एक आग का पर्यायवाची होता है, देखो आग तब तक नहीं जलती जब तक उसका साथी ना मिले उसे। और आग का साथी जो होता है वो हवा होता है। जब तक जरा थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तब तक आग नहीं जलती। इसीलिए इसका एक पर्यायवाची होता है वायु सखा, यानी कि हवा का मित्र है ये। कौन? आग। तो वायु सखा जो है वो आग का पर्यायवाची होता है। एक और आग का पर्यायवाची होता है, एक पहले तो ये समझ लें, अरुण जो होता है, अरुण वो सूर्य का भी पर्यायवाची होता है। और सूर्य जानते हो आग ही होता है, उसमें ज्वाला होती है। तो अरुण जो है वो आग का भी पर्यायवाची होता है। तो आग में लिख लो अरुण। एक पर्यायवाची और इसका होता है हुताशन। हुताशन माने भी आग होता है। और आग का पर्यायवाची वैश्वानर। वैश्वानर भी आग का पर्यायवाची होता है।
एक आग का पर्यायवाची रोहिताश्व होता है, रोहिताश्व। रोहित धन अश्व से बना है। आग जो है रोहित का घोड़ा होता है, रोहिताश्व। और शायद ये कुछ लोग लिखे होंगे जातवेद। जातवेद भी आग का पर्यायवाची होता है। आप लिखते जरूर जाइएगा, भले वो आता हो, लेकिन प्रयास करोगे एक बार लिख लोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि वहां पर पेपर में ये होता है कि आता तो था लेकिन कुछ कंफ्यूजन रहती है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए और पर्यायवाची से सवाल ना बने। अगर हिंदी का पेपर है तो पर्यायवाची जरूर पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आग का कोई पर्यायवाची लिखा हो एक्स्ट्रा तो बतावे, इससे अलग क्या लिखा है? कृषाणु। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। कृषाणु भी होता है आग का पर्यायवाची। इस तरह से आग समाप्त हो गई। अब आप हेडिंग डालें। इसके बाद हेडिंग डालो असुर। असुर के जो पर्यायवाची होते हैं लिखो उसको। असुर के जो जानते हो, असुर यानी कि राक्षस, उसके जो पर्यायवाची जानते हो लिख डालो। जब हम कहें कि पर्यायवाची लिख डालो तो आप दिमाग में सर्च जरूर करो और एक दो जरूर लिखें आप। लिखा कुछ? बताओ क्या क्या लिखा, कोई बतावे? सर दानो, दानो, राक्षस, दानव, तनुज, दैत्य, धनुष, दैत्य, राक्षस, राक्षस, तमीचर, तमीचर, निशिचर, निशिचर नहीं, निशाचर। निशिचर नहीं होगा भैया? निशिचर भी हो निशाचर जाएगा, भी है, निश माने रात होता है, इंद्रारी, निशाचर भी हो जाएगा। एक शब्द इन्होंने दिया है इंद्रारी। देखो इंद्रारी जो शब्द बना है इंद्र और अरि से बना है, तो इंद्रारी, अरि माने होता है दुश्मन, यानी इंद्र का दुश्मन। तो इंद्र क्या सारे देवताओं के दुश्मन है राक्षस, तो इंद्रारी, सुरारी, ध्यान दीजिएगा, देवारी, ये सब राक्षस के पर्यायवाची बनेंगे। इनको आप लिख लीजिएगा, सुरारी, इंद्रारी, देवरारी। और ऐसे बनाना चाहिए शिवारी, शिव का भी दुश्मन है, रामारी, राम के भी दुश्मन है। मतलब अरि लगा दो देवताओं में किसी के तो राक्षस बन जाएगा। एक और असुर का पर्यायवाची होता है यातुधान। यातुधान सेना सब मारी।
सुंदरकांड में चौपाई है, यातुधान। और ये रात में विचरण करते हैं, तो रात के पर्यायवाची में चर लगा दोगे, जैसे रजनीचर, तमीचर, निशाचर, निश्चर, तो ये सब राक्षस के पर्यायवाची हो जाएंगे, क्योंकि रात में भी चलते हैं। तो रात के पर्यायवाची तो निश्चर, निशाचर जो होता है इसका होता है, और निशाकर अगर आ जाए तो चंद्रमा होता है। उसके बाद अगली पर्यायवाची आपको लिखना है परी। परी के पर्यायवाची लिखना है। परी जानते हो, परी पढ़ रही कि नहीं? परी आज क्लास में है कि नहीं? परी के जो पर्यायवाची जानते हो लिखो। लिखा कुछ किसी ने? चलो ठीक है, जिसने जो लिखा सही होगा। परी देखो, परी होता है या परी होती है देवताओं की, जो देवता लोग हैं, देवताओं की जो देवताओं के यहाँ जो स्त्रियां होती हैं उनको परी कहते हैं। तो इनको अप्सरा बोल सकते हैं, अप्सरा बोल सकते हैं कि नहीं? तो देवताओं का परी का एक पर्यायवाची अप्सरा होगा। और देव कन्या कह सकते हैं, देव कन्या। जब हम कोई चीज बोले तो उसको लिख जरूर लीजिएगा, देव कन्या। और परी का पर्यायवाची अरुण प्रिया, अरुण प्रिया। सुख वनिता, सुख वनिता भी देव परियों का पर्यायवाची होता है। और देवताओं की स्त्री होती है, इसलिए इनको देवांगना भी कह सकते हैं, देवांगना। देवांगना शब्द देव धन अंगना से बना है। अंगना मीन्स स्त्री होता है, देव मीन्स देवता। और क्या कह सकते हैं देवांगना के अलावा? देवबाला, जैसे मधुबाला, वैसे देवबाला। दिव्यांगना भी कह सकते हैं, दिव्यांगना। उसके बाद फिर आप सर अरुण प्रिया एक ही में है? अरुण प्रिया एक ही है, अरुण प्रिया।
मयंक ऐड है क्या? मयंक, कल जो बात किए थे, आज क्लास पढ़ रहे हैं क्या? नहीं है। अब आप हेडिंग डालो, सबसे सरल पानी। पानी के तो आप बहुत सारे जानते होंगे, लिख डालो, जो जो जानते हो लिखो। लिख लिया होगा भाई, पानी का क्या क्या? सर आवाज कट रही है। अच्छा अच्छा, पानी का पर्यायवाची हमने लिखने के लिए कहा है। अगर किसी ने लिखा है तो बताओ। नीरज। नीरज नहीं, भैया नीरज नीर का और तो है। धार। सर सर नीर, चमक। तोय, अम्बु, जलज, जलज नहीं, तोय, जलज अम्बु। जलज जो लिखा है तो काट दो, ये नहीं होगा। नीर, नीर होगा, माइक बंद कर लें आप लोग। नीर होगा, जल होगा, तोय होगा, अम्ब होगा। नीर, ये तो सभी लोग जानते हैं, ये जितने आप बोल रहे हैं सब बहुत कक्षा 8 में पढ़े हैं आप लोग। नीर, जल, तोय, अम्बु, ये सब पहले के हैं। सलिल, सलिल अगर किसी ने नहीं लिखा तो लिख ले, सलिल होता है। इतना तो लिखा आपने। जीवन भी होता और है। जीवन भी होता है, जीवन हमने बताया आपको, जल ही जीवन है। और इसका कटाक्ष भी देते हैं, पहले जल ही जीवन रहा है, आज जीवन जल रहा है। पहले जल ही जीवन रहा है, आज जीवन जल रहा है। जीवन भी होता है। अमृत होगा। और आए? अमृत क्या अमृत होगा? अमृत, अमृत। हाँ अमृत भी होता है, हाँ सही है। और एक और होता है मेघ। मेघ किसका पर्यायवाची होता है आप जानते हो? बादल का। बादल का। पुष्प जोड़ देंगे इसमें, तो मेघ पुष्प जो है वो पानी का पर्यायवाची होता है। जो बादल जब फूल गिराते हैं, तो बादल कभी फूल नहीं गिराते, तो क्या गिराते हैं? पानी गिराते हैं। ज्यादा कुछ हो गए तो बर्फ गिरा देते हैं, नहीं तो मेघ पुष्प जो है पानी का पर्यायवाची होता भैया उदक होगा, उदक। है। हाँ बिल्कुल, उदक भी होता है, उदक। उदक भी पानी वारी का पर्यायवाची है। वार लिखा है, वार नहीं लिखा, वार भी होता है। नहीं होता, मैंने काट दिया। वार भी पानी का पर्यायवाची होता है। अब पानी का पर्यायवाची लिखाने का एक मकसद था, पहले भी आप लोग जानते हैं ये बात,
कि अगर पानी के पर्यायवाची में जो भी पानी का पर्यायवाची है, अगर आप जा लगा दो लास्ट में, तो जा का मतलब होता है जन्म लेना, और दा अगर दा का मतलब होता है देना। छोटा बच्चा कहता नहीं है एक टॉफी दा, तो दा मतलब होता है देना। और अगर धी लगा दो, धी, तो कुछ बनता है, पहले भी जानते हो। जा लगा देंगे तो मतलब जन्म लेना, यानी पानी में जो जन्म लेता है, तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा ये। जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं, मेघ पुष्प नहीं, जीवन नहीं, क्योंकि सब उनके गुण के आधार पर हैं। जो प्योर पानी के पर्यायवाची हैं, जैसे जल ही है, जल में जब जा लगा दोगे तो जलज बन जाएगा, और किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का। नीर में लगा दो, अम्बुज लगा दो, अम्बुज। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज आप लोग माइक बंद कर। हाँ? आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है भैया। वो बेटा देखो, जैसे सुन लो, आप लोग माइक बंद कर लो। हमने पहले भी बताया कि आप लोगों का माइक जब ऑन होगा तो लोड ज्यादा पड़ता है, फिर मेरी आवाज दब जाएगी। जब एक बार कई लोग माइक ऑन करते हैं तो आप लोगों को आवाज नहीं आती। तो जैसे किसी से नेटवर्क हुआ, आवाज डिस्टर्ब होगी, तो उस समय जब आप माइक ऑन करके हमें ये बताओगे कि आवाज नहीं आ रही है, तो कुछ कर नहीं पाएंगे, कहीं से नेटवर्क थोड़े लाएंगे। तो आप लोग क्या किया करो, थोड़ा वेट किया करो। हाँ, और वेट करने के बाद थोड़ी देर में सही हो जाएगा। अगर आप ऑन करके सब लोग बताने लगोगे तो और डिस्टर्ब होगा, और जैसे ज्यादा चीज छूट जाए, तो जब आवाज आने लगे तो उस समय आप लोग बता दो कि सर पीछे वाली चीज ये छूट गई है, आप समझ नहीं पाए, तब सही रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि अगर जा लगा देंगे, जा का मतलब जन्म लेना, तो पर्यायवाची हो जाएगा। जलज है, नीरज है, वारिज है, अंबुज है, तोयज है, तो ये सब कमल के पर्यायवाची हो जाए। अभी कमल के भी लिखेंगे, लेकिन पहले समझ लें। और अगर दा लगा देंगे, दा लगा दे तो बादल का हो जाएगा, क्योंकि पानी कौन देता है? बादल। तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, जैसे लद, नीरद, अम्बुद, तोयद, ये सब बादल के हो जाएंगे। और अगर धी लगा दें तो धी का मतलब हो जाएगा फिर धारण करना, यानी समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। दा लगाएंगे तो बादल का, याद रखिएगा दा बादल में भी है, और धी लगाएंगे तो समुद्र का हो जाएगा। तो यहां पर जैसे आपने जलद लिखा, तो दा लगाओ तब भी बादल होगा, और अगर धर लगा दो तब भी बादल होगा। जैसे जलधर, नीरधर, तोयधर, पयोधर। हाँ, एक और पानी में छूट गया, पय। पय माने पानी होता है, पय माने पानी होता है, तो पय भी पानी वाले में लिख लो। 57 उसमें धर लगा देंगे तब भी हो जाएगा। और जो धी लिखा है ना, धी में अगर निधि, धी की जगह निधि भी अगर लग रहा है ना, तब भी वो समुद्र होगा। तो इसको फिलहाल अभी हम लिखेंगे, पहले इसको लिख लें। तो हेडिंग डालो सब लोग, कमल। कमल। और जो जो आपको आते हैं उनको पहले लिख लें जल्दी से। कल के लिए बहुत से आते होंगे आप लोगों को।
तो हम आपसे नहीं पूछेंगे कि क्या क्या लिखा है, क्योंकि हमें लगता है कि जब आप लोग बताने के लिए सभी लोग माइक ऑन करते हो तब थोड़ा नेटवर्क पे लोड पड़ता है और तभी डिस्टर्ब होता है। इस समय तो आवाज आ रही होगी, तो अब आप लोग माइक ना ऑन करें, हालांकि उससे ज्यादा बेटर होता है लेकिन कम बेटर ही सही। जिससे प्रॉब्लम हो रही है उसको ना किया जाए। तो कमल का पर्यायवाची आपने जलज लिखा होगा, तोयज, अंबुज। हाँ, और पय में जब आप पय पानी का पर्यायवाची होता है, इसमें जब जा लगाओगे तो ऐसे तो पयज बनेगा, लेकिन पय जो होता है पयः होता है। क्या? पयः। तो पयः और जा को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पयोज। तो पयोज जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है। पयोज लिखेंगे आप। ना बोलने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ बोलेंगे नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आपको, कहीं कंफ्यूजन हो तब जरूर, क्योंकि कंफ्यूजन एक लोग को होगी तो एक माइक ऑन होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप पूछ जरूर लेंगे कोई दिक्कत हो तो। उसके बाद फिर सर माने क्या होता जानते हो? SIR वाला नहीं, सरजी वाला नहीं, सर। सरह एक पर्यायवाची, सरह ये तालाब का पर्यायवाची होता है। तालाब, सर और सरोवर। तो सरह में जब जा जोड़ेंगे तो बनेगा, अभी आप संधि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, यदि विसर्ग से पहले आ स्वर हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ऐसा विसर्ग संधि में नियम होगा। तो यहां पर बन जाएगा सरोज। तो सरोज जो है वो भी कमल का पर्यायवाची होता है। इसी सर से ही कमल का एक पर्यायवाची बनता है सरसिज। सरसिज। और एक कमल का पर्यायवाची है सरोरु। सरोरु। एक और कमल का पर्यायवाची आपने हो सकता लिखा हो, आता है आपको, पंकज। पंकज मीन्स कमल होता है। पंकज में भी जा लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि पंक माने पानी होता है। जैसे पंकज आप लिखते हो ऐसे, तो पंक में जा लगा है तो ये मतलब नहीं कि पंक माने पानी होता, नहीं। पंक माने होता कीचड़, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला वो भी कमल होता है। नीरज, वारिज, अंबुज, तोयज ये सब आपने लिख ही लिया होगा। एक शब्द होता अप। कोई बताएगा अप माने क्या होता? अप किसी को आता हो तो बताओ। अप माने किसी को नहीं आता? सर आप नहीं होगा, आप अप बोल रहे हैं, अप, केवल अप। आपने सुना होगा लोग कहते हैं अपशब्द। अपशब्द ना बोलो ऐसा बोलते हैं। अपशकुन। खराब हो। बिल्कुल। अब आप माइक पर, सब लोग माइक बंद कर लो। इच्छा होती आप लोगों से बोलने की, आप लोगों से पूछने के लिए, अब होता है खराब, क्या? बुरा, बेकार। तो अप में जब जा लगता है
यानी जो गंदगी, खराब का मतलब बुराई, यानी गंदगी में जिसका जन्म होता है उसको है, ये भी कमल का पर्यायवाची होगा। तो आप जो लिखिएगा, देखो हम ये सब इसलिए बता रहे हैं कि ये दिमाग में आपके लिखा मिलेगा ही, और एक दो लोग तो किताब खोले भी बैठे हैं, उससे देख रहे हैं। गलत बात, ये नहीं करना है आपको। अपने आप दिमाग में जोर डालोगे तो दिमाग मजबूत होगा और याद हो जाएगा। तो अब है माइक सभी लोग बंद कर लो बेटा। अब जो किसका पर्यायवाची हुआ? कमल का। उसके बाद फिर कमल में पंखुड़ियां होती हैं, बहुत सारे दल हो, इसको छोटा मोटा नहीं बल्कि सत माने क्या होता है? 100 यानी भी कहा जाता है। सतदल भी इसका पर्यायवाची होता है। जब लिखाया जाता तो याद आता होगा ना कि हाँ ये होता था। यही चीज पेपर में भी होता, उस समय नहीं याद आता है, तो इनको थोड़ा कुछ ऐसा करो कि याद हो जाए, कहीं से जोड़ो इसको। एक आपने नाम सुना होगा, कभी शायद ऐसा मौका मिला हो कि आप कहीं भाषण दिए हो, एक शब्द यूज किया जाता, पदारविंद। नहीं दिमाग में आया? ऐसा हम लोग बचपन में जब भाषण वाषण देते थे तो लिख करके मास्टर साहब देते थे, उसको पढ़ के याद करते थे। तो उसमें एक शब्द होता था पदारविंद, होता था आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित महानुभाव, आप सब लोगों के पदार बिंदुओं की वंदना करते हुए, पदार बिंदु की वंदना करते हुए। तो पदार बिंद जो शब्द बना है वो पद और अरविंद से बना है, पद और अरविंद से बना है। कौन आ गई? इधर मक्खी बैठी है, सही है। पदार बिंद यानी पद धन अरविंद से बना है। तो पद माने होता पैर और अरविंद माने होता कमल। तो कमल रूप पैरों को स्पर्श, ये मतलब होता था। तो आपको केवल इतना लिखना है, अरविंद जो है का पर्यायवाची होता है। एक और पर्यायवाची सुना होगा, कमल नयन। कमल नयन किसका पर्यायवाची होता है? कमल नयन को कहते हैं। सर रीजनिंग नहीं चलेगी क्या? कितना बच गया? 17 हो गया, 10-17। खैर टाइम हो रहा है, लिखवा दे, उसके बाद रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है? कमल का अच्छी बात आप याद दिला देते तो हम लगे पढ़े रहे। तो अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। उसके बाद और का पर्यायवाची लिख लो, राजीव। राजीव लोचन सुना होगा, राजीव। कुवलय, कुवलय भी इसका पर्यायवाची होता, कुवलय। और कमल का पर्यायवाची होता पद्म, पद्म विभूषण, पद्मा, ये सब होता है। पुंडरीक, कमल का एक पर्यायवाची पुंडरीक भी होता है, पुंडरीक। और कमल का पर्यायवाची कंज होता, कंज, का जा ऊपर बिंदी, कंज भी कमल का पर्यायवाची होता है। तो ठीक है, बाकी कुछ और जैसे समुद्र है, बादल है, ये हमने बताया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनको
इनके पर्यायवाची आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो हैं वो अगले क्लास में होंगी। अब टाइम आ रहा है रीजनिंग का।